हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में ये दिया हुआ है कि दो व्यक्ति है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों, पहला व्यक्ति एक दीवार को कितने समय में बना लेता है? 9 घंटे में बना लेता है। और दोस्तों, उसी दीवार को दूसरा व्यक्ति कितने समय में बनाता है? 10 घंटे में बनाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न में ये दिया हुआ है कि जब वह दोनों साथ में काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर कुल कार्य निकालेंगे। तो दोस्तों, दीवार को बनाने का जो कार्य होगा उसका अर्थ यही तो होगा ना कि दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटें लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुल कार्य किस तरह से निकाल सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पर जो हमें घंटों की संख्या दे रखी है 9 और 10, इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें लैसे लेना होगा। और दोस्तों, 9 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। तो दोस्तों, 90 यूनिट कुल कार्य है दीवार को बनाने का, यानी कि 90 यूनिट ईंटें दीवार को बनाने में लगेगी। सीधा सा अर्थ दोस्तों यहाँ पर यही होगा। दीवार को बनाने का कार्य यही तो होगा कि उसमें ईंटें कितनी लगेगी, तो 90 यूनिट ईंटें दीवार को बनाने में लगेगी। और दोस्तों, हमें कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें 90 यूनिट का मान ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों, 90 यूनिट का मान तो हम ज्ञात कर लेंगे, उससे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि 90 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू को जानने के लिए हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इन व्यक्तियों की क्षमता कितनी है, यानी कि ये 1 घंटे में कितना कार्य कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा सकते हैं। दोस्तों, पहला व्यक्ति 90 यूनिट ईंटें लगा रहा है, यानी कि पूरी दीवार को बना रहा है, तो 90 यूनिट ईंटें ही तो लगा रहा होगा। तो 90 यूनिट ईंटें 9 घंटे में लगाता है। और दोस्तों, क्षमता का अर्थ ये होता है कि 1 घंटे में व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, 90 यूनिट कुल कार्य है और 90 यूनिट कार्य करने में फर्स्ट व्यक्ति को 9 घंटे का समय लग रहा है। तो ये पहला व्यक्ति जो है वो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहा होगा? 10 यूनिट ईंटें लगा रहा होगा। यही दोस्तों पहले व्यक्ति की कार्य क्षमता होगी। दोस्तों, इसी प्रकार हम दूसरे व्यक्ति की भी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। दोस्तों, 90 यूनिट कुल कार्य है और दूसरे व्यक्ति को ये 90 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगता है? 10 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहा होगा? 9 यूनिट ईंटें लगा रहा होगा। तो दोस्तों, पहले व्यक्ति की कार्य क्षमता 10 यूनिट कार्य करने की है, यानी कि 10 यूनिट ईंटें लगाने की है। और दूसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता 9 यूनिट ईंटें लगाने की है 1 घंटे में। और दोस्तों, कुल कितनी ईंटें लगानी है? 90 यूनिट ईंटें लगानी है। तो दोस्तों, फर्स्ट व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो 10 यूनिट कार्य करने की है 1 घंटे में, और दूसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता है 9 यूनिट कार्य करने की। दोस्तों, कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता है दीवार को बनाने में? यहाँ पर दोस्तों हमने 9 और 10 का लैसे निकाला था और कितना आया था दोस्तों? 90 यूनिट। तो दोस्तों, 90 यूनिट ईंटें दीवार को बनाने में लगेगी। पहला व्यक्ति 1 घंटे में 10 यूनिट ईंटें लगा सकता है, दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में 9 यूनिट ईंटें लगा सकता है। दोस्तों, प्रश्न में आगे ये दिया हुआ है कि जब वह दोनों साथ में काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दोस्तों, 90 यूनिट कुल कार्य है, 90 यूनिट ईंटें लगानी है और ये दोनों व्यक्ति जब मिलकर कार्य करते हैं तो 5 घंटे में 90 यूनिट ईंटें लगा देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, 5 घंटे में 90 यूनिट ईंटें लगाएंगे तभी तो ये कार्य 5 घंटे में समाप्त होगा। दोनों मिलकर कार्य करते हैं दोस्तों ये। दोस्तों, 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे होंगे ये? दोस्तों, 90 में अगर हम 5 का भाग दें तो यहाँ पर आंसर आता है 18 यूनिट। तो दोस्तों, जब ये मिलकर कार्य करते हैं तो 18 यूनिट
यूनिट ईंटें 1 घंटे में लगाते हैं, तो इस तरह से ये 90 यूनिट ईंटें 5 घंटे में लगा देते हैं। तो दोस्तों 1 घंटे में ये कितनी ईंटें लगा रहे हैं? 18 यूनिट ईंटें लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वास्तव में तो आप इनकी अगर कार्य क्षमता को देखो तो पहले व्यक्ति की कार्य क्षमता 10 यूनिट कार्य करने की है 1 घंटे में, और दूसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता 9 यूनिट कार्य करने की है 1 घंटे में। तो दोस्तों ये वास्तव में तो 19 यूनिट कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो 18 यूनिट ही कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 यूनिट कार्य कम कर रहे हैं ये, यानी कि 1 यूनिट ईंटें कम लगा रहे हैं 1 घंटे में, क्योंकि दोस्तों ये कार्य क्षमता भी 1 घंटे की दी हुई है। और यहाँ पर जो हमने निकाला है कि 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हैं, 18 यूनिट ईंटें लगा रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि 1 यूनिट ईंटें कम लगा रहे हैं ये। और दोस्तों प्रश्न में ये दिया हुआ है कि 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो दोस्तों 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 10 ईंट के बराबर होगा। और दोस्तों दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता है? 90 यूनिट की, यानी कि कुल कार्य किसके बराबर आया था दोस्तों? 90 यूनिट के बराबर आया था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 90 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों 90 में हम गुणा करेंगे 1 यूनिट का, 1 यूनिट यानी कि 10 का। तो 90 का गुणा अगर 10 से किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आता है 900 ईंट। तो दोस्तों दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 900 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।